Hello friends, welcome to In-Depth CUT. My name is Praveen and I am from Kirodimal College. जल्द ही आप सभी के 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आप सब लोग कॉलेज जाओगे और कॉलेज जाने को इस बार आपको CUT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जिन भी बच्चों को CUT की इन्फॉर्मेशन है और जिन भी बच्चों को CUT की इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कुछ नई बातें भी जानने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A single exam open the door to every university मीन्स CUT एक लौता ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन आपको मिलता है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले आपको हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटीज़ का इंडिविजुअल फॉर्म भरना पड़ता था, इंडिविजुअल एग्ज़ाम देना पड़ता था। अगर और मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें 12th के बेस के मार्क्स पे आपका एडमिशन होता था, जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती थी। तो गवर्नमेंट ने इन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन एग्ज़ाम बना दिया CUET, ताकि बच्चों को बहुत सारी परेशानी ना हो, उनको आसानी है। तो आइए जानते हैं CUT क्या होता है। व्हाट इज CUT? CUT की फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय NTA। अब देखिए NTA क्या है? नेशनल लेवल की एजेंसी है जो कि इससे पहले JEE और नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी और अभी भी कराती है, और पिछले 2 साल से CUT के भी एग्ज़ाम वो के क्या करा रही है? कंडक्ट करा रही है। तो CUT फर्स्ट टाइम 2022 में हुआ था, जिसमें 9.6 लाख बच्चों ने उसको अटेम्प्ट करा था और उसमें 90 प्लस यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी। सेकेंड टाइम 2023 में हुआ, जिसमें 19.6 लाख बच्चों ने अटेम्प्ट करा और 249 प्लस यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट करा। एक साल में ऑलमोस्ट बच्चे क्या हो गए? डबल से भी ज़्यादा हो गए। थर्ड टाइम इस बार होगा 2024 में, 25 लाख प्लस बच्चे देंगे। इतने लाख बच्चों देने का मतलब है कि CUT हाईएस्ट स्टूडेंट वाला एग्ज़ाम बन जाएगा इंडिया का, और इसमें 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ इस बार पार्टिसिपेट करेंगी। अब तक 275 कर चुकी हैं। इतनी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है कि हर एक बच्चे को क्या मिलेगा? एडमिशन पक्का हो जाएगा किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डीन हो, चाहे प्राइवेट हो, किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ में उसको एडमिशन मिल ही रहा होगा। अब बात करते हैं CUT इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए CUT के अब आपको 12th के मार्क्स के बेस पे आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आपको CUT एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इसमें 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करिए, मतलब आप एक एग्ज़ाम देके 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर बात करें तो मोर देन इसमें 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करिए, जैसे कि DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, AMU हो गया, JMI हो गया। आपने तो इन सब के नाम सुने होंगे। सेवरल अदर स्टेट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड आल्सो इसमें क्या कर रही है? टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो कि आइजर है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। इससे पहले इनका अलग से एग्ज़ाम होता था। आइजर में आपको क्या मिलता है? एग्रीकल्चर में बीटेक करने का मौका मिलता है। और बात करें तो इससे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की पोस्टिंग होती है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। अगर टॉप कोर्सेज की बात करें तो बीटेक, CUT भी बीटेक ऑफर करता है JEE के अलावा, और CUT के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बीटेक का पैकेज 20 से 40 लाख LPA तक का गया है। CUT कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि BBA, BCA, LLB एंड कुछ कॉमन कोर्सेज जैसे कि BA, BCom, BSc भी ऑफर करता है। कुछ टॉप कॉलेज की बात करें तो जैसे कि हिंदू हो गया, हंसराज हो गया, KMC हो गया, SRCC हो गया, LSR हो गया, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हो गया, या सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया। आपने इन सब के नाम ही सुने होंगे। इन सब की एक अलग ही रेप्यूटेशन है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की भी अलग रेप्यूटेशन है। ड्यू में CUT में कुछ ऐसे टॉप कॉलेज हैं जिसमें 8 से लेके 45 LPA तक का पैकेज गया है, कुछ कुछ IIT और NIT के पैकेजों के बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि CUT क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अगर CUT के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको कोशिश करूँगा सिंपल में समझा दूँ। तो CUT के अंदर देखिए 3 सेक्शन है: लैंग्वेज, डोमेन और GT। आपको अपने पेपर इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना के देना है। मान लीजिए आपने क्या दे दिया? लैंग्वेज दे दिया। लैंग्वेज में से आपने कोई भी एक लैंग्वेज दे दी, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेन हो। डोमेन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा? डोमेन में आपके आगे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ गए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, यही सारे सब्जेक्ट आ गए। जनरल टेस्ट की बात करें तो आपको GT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपको इन सब के इन तीनों में से कॉम्बिनेशन बना के देना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में 1-2 पार्ट आते हैं।
सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में क्या है, 13 इंडियन लैंग्वेज है, जैसे कि हो गया हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी और भी बहुत सारी। सेक्शन 1B में आपके फॉरेन लैंग्वेज आ गए, जैसे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, चाइनीज़। अब बात करें कौन सी लैंग्वेज का पेपर देना चाहिए आपको। देखिए, फॉरेन लैंग्वेज का पेपर उन्हीं बच्चों को देना चाहिए जिनको फॉरेन लैंग्वेज आती हो, या फिर जिनको क्राइटेरिया है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज में कोई कोर्स करना है, जैसे आपको फ्रेंच में कोई कोर्स करना है तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज का पेपर देना ही पड़ेगा। वरना आप क्या कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश एज अ कॉमन लैंग्वेज दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करने होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, हर एक करेक्ट आंसर के 5 नंबर मिलते हैं, नेगेटिव के -1 हो जाते हैं, और आपको 45 मिनट मिलता है पूरा पेपर करने के लिए। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में आते हैं 27 सब्जेक्ट आते हैं, पूरी लिस्ट है 27 सब्जेक्ट की, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें से आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको 40 करने होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। एग्जाम पैटर्न सेम होता है, 5 नंबर मिलेंगे आपके करेक्ट आंसर के, -1 होगी 1 मार्क की। एंड लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन अलग होती है। देखिए, 21 सब्जेक्ट ऐसे डोमेन में हैं जिनके लिए आपको क्या मिलेगा, 45 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ये पिछले साल से हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 6 सब्जेक्ट में क्या है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है पेपर करने में। तो कौन कौन से 6 सब्जेक्ट है, देखिए, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया। अगर इनमें से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको क्या मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे 45 के बदले। जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट में देखिए, आपकी बेसिक मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जनरल स्टडीज़ आ गई। जनरल स्टडीज़ में आपकी आ गई बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी आ गई, करंट अफेयर आ गए, जनरल नॉलेज आ गई, कुछ नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वोर्ट्स के नाम आ गए। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 करने होते हैं, 250 मार्क्स का पेपर होता है, और इसके लिए 60 मिनट मिलते हैं। सीयूटी में मेन मेन क्राइटेरिया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करने होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटीज़ आपको कहे कि हम सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेस पे आपको एडमिशन दे देंगे, तो आपका उस यूनिवर्सिटीज़ में, उस कॉलेज में, उस कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा सिर्फ 2 सब्जेक्ट देखें। जब मेनली स्पेसिफाई कर दिया कि आप इंग्लिश दे दीजिए और जीटी दे दीजिए, आपका हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। जनरली स्टेट और जन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, यही क्राइटेरिया फॉलो करती हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह दे कि नहीं, आप क्या करिए, या तो 2 डोमेन दे दीजिए या 3 डोमेन दे दीजिए। 2 डोमेन यहाँ फिजिक्स मैथ हो गए, या 3 डोमेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गए, आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा हमारी यूनिवर्सिटी में। आपको लैंग्वेज और जीटी देने की बात ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ 2 या 3 पेपर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जैसे कि मेनली अगर मैं बात करूँ किसकी, बीएचयू की या फिर ड्यू की बात करूँ, तो बीएचयू में अगर मान लीजिए आप साइंस कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो वो, और ड्यू की भी कुछ साइंस कोर्सेज जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या बीएससी प्रोग्राम की बात करें, तो वो क्या क्राइटेरिया रखती हैं, वो रखती हैं कि आप क्या कर दीजिए, एक लैंग्वेज दे दीजिए, एक लैंग्वेज दे दीजिए, और उसके साथ क्या कर दीजिए, 3 डोमेन दे दीजिए। अब 3 डोमेन में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गए, इसके बेस पे। और क्या करेंगे, जो इंग्लिश के जो आपके क्या है लैंग्वेज के मार्क्स है, वो क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। मतलब आप क्या करिए, 30% से ज़्यादा ला दीजिए, यानी 60 नंबर से क्या कर दीजिए, ज़्यादा ला दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफाइंग है, वो मेरिट में काउंट नहीं होंगे। मेरिट में बस इन्हीं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ेंगे, और आपकी टोटल कट ऑफ कितने में से बनेगी, 600 में से बनेगी, 600 में से आपके नंबर आएंगे। या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया में बहुत सारे डिफरेंट हैं, तो अगर इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो मैं बना दूंगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अगर बात करें कुछ कॉम्बिनेशन की, तो वो कहती हैं कि आप क्या कर दीजिए, जैसे बीकॉम की बात करें तो वो कह देती है कि आप एक लैंग्वेज दे दीजिए और क्या कर दीजिए, 3 डोमेन दे दीजिए। तो आपके क्या नाम है, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 800। तो 800 में से क्या करेगी, आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है, और मेरिट में क्या मिल जाएंगे, आपके नंबर मिल जाएंगे, उसके बेस पे एडमिशन हो जाएगा। वहीं बीकॉम में एक और क्राइटेरिया है कि आप कह दीजिए, एक लैंग्वेज दे दीजिए, एक डोमेन में यानी अकाउंटेंसी दे दीजिए, और कह दीजिए जनरल टेस्ट दे दीजिए। तो अब आपकी मेरिट कितने नंबर पे बन रही है, 650 पे, 200 200 और 250 कितने नंबर, 650 में से आपकी क्या बन रही है, मेरिट बन रही है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा क्राइटेरिया अलग है,
इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो हर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, जैसे कि बीबीए हो गया या फिर बीटेक हो गया, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक लैंग्वेज हो गया, एक लैंग्वेज दे दीजिए, डोमेन में आप मैथ दे दीजिए और क्या दे दीजिए, जनरल टेस्ट दे दीजिए, 650 में से क्या करेगी, आपकी मेरिट बन जाएगी। तो इस हिसाब से थोड़ा क्राइटेरिया है, आप बता दीजिएगा, मैं उसकी डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगर सीयूटी की इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो CUT.summer.ac.in है, आप इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी जानकारी, आपकी एडमिट कार्ड, आपका एग्ज़ाम फॉर्म, आपका रिजल्ट, आपकी मेरिट लिस्ट सिर्फ इसी वेबसाइट पे क्या करेगी, अपलोड होगी। तो आपको डे टू डे क्या करना है, इसको चेक करना है। प्रॉस की बात करें, देखिए सीयूटी के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट देके आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको क्या करते हैं, एक वास्ट चॉइस देती है आपको, वास्ट चॉइस आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की देती है, और वास्ट चॉइस आपको क्या देती है, सब्जेक्ट में भी देती है। आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको ट्वेल्थ के बेस पे, ट्वेल्थ में जो पढ़े हैं बस उसी का आप एग्ज़ाम दे। आप मान लीजिए आपने फिजिक्स मैथ पढ़ा, आपको केमिस्ट्री पसंद नहीं, तो आपने क्या किया, हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे दिया। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ के किसी कोर्स के लिए वो एलिजिबल है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू जेई, नीट और एनडीए, इनसे तो बहुत ईजी होता है। बस आपको सही से पढ़ना होता है, प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें 75% का क्राइटेरिया नहीं है ट्वेल्थ में, जैसे कि जेई में क्राइटेरिया कि आप 75% से ज़्यादा लाइए एंड फिर जेई एग्ज़ाम क्लियर करिए, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी यानी 20 से 25 दिन रह गए हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आते ही, एप्लीकेशन फॉर्म भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसे कैसे भरना है उसकी डिटेल वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 15 मई से 31 मई तक आपका क्या करेगा, एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करिए। पिछले साल की बात करें तो स्टार्टिंग डेट पे ही आपका क्या होता है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, लेकिन एंडिंग डेट की बात करें तो ड्यू टू दिस सम रीज़न वो क्या करे, एक्सटेंड हो गई थी 20 से 25 दिन, कई बच्चों की प्रॉब्लम हो गई थी। रिजल्ट डेट की बात करें तो आपका 4th वीक ऑफ जुलाई में क्या करेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम बात करें कि फर्स्ट अगस्त से क्या करेगा, आपका 1 अगस्त से आपका कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप कॉलेज की काउंसलिंग में आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, चाहे डॉक्यूमेंट में या बेस्ट कॉलेज में या फिर प्रेफरेंस लिस्ट में, या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग एडमिशन लेने में, तो आपका इसका फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत सारे यूट्यूबर इसके लिए चार्ज करते हैं, आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि आप सीयूटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इससे इतनी डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। आपको इस चैनल पे सीयूटी की लेटेस्ट अपडेट, प्रेफरेंस लिस्ट, मैथ और केमिस्ट्री की एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी मैं करवा दूंगा। ऑल सब्जेक्ट की नोट्स मिलेगी, इंपॉर्टेंट PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, 1 पेज शॉर्ट नोट्स जो कि मैंने बनाए थे ड्यूरिंग में एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज और गाइडेंस में मिलेंगे, और मटेरियल आपको एकदम क्रिस्प दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा क्या है, 24 आवर्स ओपन है, तो आप उस पर कोई भी अपना डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। सो कोई भी अपडेट मिस ना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, या वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में बता दीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, धन्यवाद।